ये दो इमेज फाइल आप देख रहे हो, एक का साइज है 73.3 KB और दूसरी का साइज है 19.7 MB। दोनों को ओपन करके अगर मैं देख रहा हूं तो दोनों सेम नजर आ रही हैं, कोई भी डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन इनके साइज में डिफरेंस क्यों है? ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलो मैं दिखाता हूं आपको जो हमें नहीं दिख रहा है। जब मैंने एक कंप्रेसर टूल लाइक 7zip का यूज करके ये बड़े साइज वाली फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे सामने एक फोल्डर आया एक्सट्रैक्ट होके, और इस फोल्डर में निकली एक PDF फाइल। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी वैसी नॉर्मल इमेज फाइल नहीं थी। इस इमेज फाइल में एक और फाइल को छुपाया गया था, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें कोई सीक्रेट डेटा को किसी और फाइल के साथ एम्बेड करके उसमें हाइड कर दिया जाता है। ज़्यादातर इसमें इमेज फाइल का यूज़ किया जाता है और कई बार ऑडियो फाइल का भी यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में नेकेड आई से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी फाइल के अंदर कोई और फाइल भी हो सकती है, जैसे अभी हम पता नहीं लगा पाए। खास तौर से तब तक नहीं पता लगा सकते आप जब तक आपको इस टेक्निक के बारे में नहीं पता हो, जब तक आप ये एनालाइज करना ना सीखें कि हाँ यार ये दोनों फाइल सेम है लेकिन एक का साइज बड़ा एक का साइज छोटा क्यों है। और ऐसा तभी होता है जब कुछ घपला होता है, जैसे कि ये घपला था। एक फाइल के अंदर कोई दूसरी फाइल थी इसलिए उसका साइज बढ़ गया था। खैर आप लोगों की क्यूरियोसिटी अब बढ़ रही होगी और आप जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा ये पूरा प्रोसेस। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए एंड तक देखने पर तो आप उसमें कमेंट भी कीजिएगा और शेयर तो आप कर ही देंगे, मुझे आपसे पूरी आशा है। तो चलो आप तैयार हैं ये सीखने के लिए कि कैसे एक इमेज फाइल के अंदर किसी दूसरी फाइल को हाइड कर सकते हैं आप? तो चलो फिर आ जाओ पीसी में, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो वैसे तो ये प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बस ये एक नए वर्जन के साथ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। जिन्होंने वो प्रोसेस नहीं देखा होगा आज वो अच्छे से समझ जाएंगे कि इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ डेस्कटॉप पर मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम मैंने मिस्ट्री बॉक्स रख रखा है। इस फोल्डर पे मेरे पास दो फाइल है, एक इमेज फाइल है जो कि एक नॉर्मल इमेज फाइल है जिसका साइज वही 73 KB है, और एक PDF फाइल है जो कि एक बिजनेस बुक की PDF फाइल है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस इमेज फाइल में इस बिजनेस बुक की PDF को रखने वाला हूं, यानी कि बिजनेस बुक की जो PDF मुझे नजर आ रही है अभी वो बाद में मुझे नजर नहीं आएगी, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये फाइल अब इमेज फाइल में रहेगी, और ये करने के लिए हमें सिर्फ एक टूल की नीड होगी। आशा करता हूं कि आप में से ज़्यादातर यूज़र के कंप्यूटर में वो टूल होगा, या तो आप WinRAR का यूज़ ले सकते हैं या फिर 7zip का यूज़ ले सकते हैं। दोनों ही फ्री टूल हैं, आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करके इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो वेल एंड गुड है। आगे के प्रोसेस को समझिए। मेरे सिस्टम में अभी 7zip इंस्टॉल्ड है तो मैं 7zip का यूज़ करते हुए आपको बता रहा हूँ। WinRAR के साथ भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। आपको क्या करना है, जिस फाइल को आपको हाइड करना है इमेज में, यानी कि जिस फाइल को आपको इमेज में डालना है उस फाइल पर राइट क्लिक करके WinRAR या फिर 7zip का यूज लेते हुए ऐड टू आर्काइव कर देना है। ऐड टू आर्काइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी, ओके बटन दबा देंगे। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे आपकी उस फाइल की यहाँ पर एक कंप्रेस्ड फाइल बन जाएगी जिसको आप हाइड करना चाहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यानी कि सेम लोकेशन पर जहां पर इमेज फाइल है, जहां पे PDF फाइल है और जहां पे आपने कंप्रेस्ड फाइल क्रिएट करी है, इसी लोकेशन पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का सबसे इजी तरीका है कि आप एड्रेस बार में जाइए, CMD टाइप कीजिए और एंटर बटन दबा दीजिए। एंटर बटन दबाते ही इसी लोकेशन पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में लोकेशन असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है। देखो कमांड क्या रहेगी, कॉपी स्पेस /B स्पेस आपकी इमेज का नाम जो कि mypic.jpg है, आपकी इमेज का जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, स्पेस देके प्लस का साइन लगाएंगे, देन फिर से स्पेस देंगे। आपकी कंप्रेस्ड की हुई फाइल का नाम विद एक्सटेंशन myebook.7z। अगर आपने RAR की हेल्प से यानी कि WinRAR की हेल्प से कंप्रेस किया होगा तो यहाँ पे एक्सटेंशन RAR होगा, RAR। स्पेस देके जो नई फाइल आपकी इमेज फाइल क्रिएट होगी उसका नाम विद एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ पे उसका नाम रख देता हूँ mypic2.jpg। सिंपल, ओके, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर /B एक बाइनरी फ्लैग है जो इसलिए यूज किया जा रहा है, जो ओरिजिनल इमेज फाइल है उसमें हेडर इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोई अदर फाइल भी कॉपी की जा रही है उसको हैंडल करने के लिए।
बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा इमेज फाइल का नेम है आपका और कौन सा आपकी कंप्रेस्ड फाइल का नेम है और कौन सा तीसरा नेम है। ये करके आपको एंटर बटन दबा देना है, एक नई इमेज फाइल आपकी तुरंत क्रिएट हो जाएगी विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड मैं कहूँगा। और अब जो फाइल क्रिएट हुई है ये एक नॉर्मल फाइल नहीं है, ये वही फाइल है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी और इसमें छिपी हुई है एक और फाइल। देख सकते हैं दोनों का साइज एकदम अलग है, दिखने में एकदम सिमिलर है लेकिन साइज अलग है। 7-zip या WinRAR जो भी आप टूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से जब भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर इमेज फाइल को तो आप उस फाइल तक पहुंच जाएंगे जो इसमें हिडन है या फिर एम्बेड की हुई है ना अमेजिंग ट्रिक। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बस वीटैक अभी फॉलो करें। धन्यवाद, जय हिंद।